लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं, आज संडे है फर्स्ट। फिर से मैं वही वाक्य को बोलना चाहूंगा जो लोग लेट आए हैं कि 2023 आपका कैसा रहेगा, वो नंबर्स आपको गाइड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र राशि आपको गाइड करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बेस पे रहें, क्योंकि ये 100% प्रूवन है कि कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु आपकी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु आपकी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो आपकी मनोस्थिति को चेंज कर सकता है। और जब आपकी सही में मनोस्थिति चेंज हो जाती है तो आप, कोई भी परिस्थिति आपके समक्ष होगी, आप अच्छी तरीके से उसको टेक केयर कर देंगे। क्लियर है सब लोगों को? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 पर्टिकुलर 1 से लेके 9 नंबर वाले के पास कैसा रहेगा। क्या आप लोगों को ये जानना है कैसा रहेगा, या फिर हमारी क्लास को आगे बढ़े? ठीक है, तो सबसे पहले 2023 क्या है। 2023 को हम टोटल करते हैं तो कितने पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लानेट केतु को। और केतु का काम क्या है? रिसर्च, एनालिसिस, ओकल्ट का नंबर है ये। ओकल्ट का सबसे वन ऑफ द बेस्ट नंबर है। तो आप लोग तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओकल्टिस्ट बन ही गए हो, तो आप लोग बिजी होने वाले हो, वो पक्का है। रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस विश्व के अंदर नई नई बातें हमारे समक्ष आएगी, कुछ नया जो समाज के लिए कल्याणकारी भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। जब 2020 मतलब जब भी 2020 को हमने देखा, 2020 को जब हमने देखा, तो एक सडनली वायरस ने हम सभी लोगों को बहुत ही परेशान किया। राहु का काम क्या है? सडनली खटाक करके। और केतु का काम क्या है? वो धीरे 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 उस चीज परिस्थिति को लाता है। अगर 2023 में अगर कोई डिसीज आ रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर वो डिसीज आ गया है। इसलिए आप सभी लोगों को मेक श्योर करना है, स्पेशली जिन लोगों का कैप्टन और वाइस कैप्टन 7 है, उन लोगों को कंपलसरी अपनी पूरी हेल्थ चेकअप करवानी चाहिए। कुछ देश एक बहुत ही बड़ा सर्जन करके देंगे जो पूरे विश्व के लिए बेनिफिशियल होने जाएगा। और स्पेशली जब मैं वर्ल्ड का मैप देख रहा हूं यहां पर, तो सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, इट इज वेरी हार्ड टू से कि मेरे सामने अगर ऐसे नक्शा पड़ा है, वर्ल्ड मैप पड़ा है, तो मैं उसको कैसे सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट देखूं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश से लेके अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बीच में ट्रैवलिंग कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो वहां पर जितने भी राष्ट्र अलग अलग आते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारा जो टॉप नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ के बाद अगर हम डायरेक्ट साउथ में देंगे, उसके बीच में बहुत ही बड़ा स्पेस है हमारे भारत के नक्शे में, यस और नो? तो ये कुछ ऐसे जगह पे कुछ ऐसी चीजें बनने की आवश्यकता है जो पहले कभी भी नहीं बनी होगी। कुछ बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। शेयर मार्केट कैसा होगा? फरवरी तक शेयर मार्केट और नीचे जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी। जो लोग शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। आप लोगों के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? 7 नंबर केतु का है, ध्यान रखना है रिलेशनशिप में। छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हो जाना, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े डिसीजन मत लेना।
XYZ ऐसे एक्स्ट्रा अफेयर से दूर बच के रहना, अपोजिट जेंडर से यू हैव टू टेक केयर, पार्टनरशिप में आपको अवश्य ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेशली जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 7 है, 6 है, उन लोगों को रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप ही की गलती से, आप ही की बेड डिसीजन से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ये हमने बात की मोटा मोटी 2023 की बात। अब 2023 एक नंबर वालों के लिए कैसा हो? जिन लोगों का कैप्टन 1 है, जिन लोगों का मूलांक 1 है, हम सबको पता है कि सूर्य ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, यस और नो? पूरी जगह पे ऊर्जा देता है, नहीं देता है, यस और नो? और सूर्य के पास बहुत ही सकारात्मक गुण है, वो हमेशा लोगों को देता है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को आ रही है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ये लोग परिस्थितियों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेने वाले हैं। दे हैव रियली अ गुड कैपेबिलिटी टू टेक केयर अनएक्सपेक्टेड थिंग एज वेल एज। लेकिन एक नंबर वाले को क्या शोभा नहीं देता जब वो दूसरे की बातचीत करते हैं। वो 6 नंबर का काम है, मैनिपुलेट करना वो 6 नंबर का काम है, एक नंबर वाले का काम नहीं। तो एक नंबर वाले को हमेशा ध्यान रखने कि वो कभी भी किसी की दूसरे की बातों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। एक नंबर वाला हमेशा अपने आपा में रहता है, बहुत ही स्पष्ट वक्ता है, गुस्सा भी है उसके अंदर तेज भी है, लेकिन वो इतना ही दयालु भी है क्योंकि उसकी वृत्ति सकारात्मक देने वाली है, ठीक है ना। उसका स्वभाव कैसा है? एक आक्रामक स्वभाव है, एक एक्शनेबल स्वभाव है। वो कभी भी लाइट नहीं लेता चीजों को। तो एक नंबर वाले को थोड़ा शांत रहना है, विनम्र रहना है। 2023 में जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 20 है, उन लोगों का जीवन थोड़ा जिगजैग टाइप होगा, उतार चढ़ाव आने वाली। कुछ ऐसी बाधाएं स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उन लोगों के जीवन में आए जहां पर लोगों की अपनी साहस वृत्ति को कुछ अच्छी तरीके से बताना है, ठीक है। स्पेशली अगर हम कैरियर की बात करें, पैसे की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, तो कैसा होगा उन लोगों का? जैसे मैंने कहा कि थोड़ा झिकझक होगा, अप्स एंड डाउन रहेगा उन लोगों के जीवन में। आपकी अपेक्षा से आपको थोड़ा कम मिलेगा, प्लीज नोट डाउन। आपकी अपेक्षा से आप लोगों को थोड़ा कम मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने कोई भी कार्य मार्च से शुरू किया एक डेडिकेशन के साथ, और मार्च से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपने बहुत ही कंसिस्टेंटली काम किया, तो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा विकल्प आप खुद क्रिएट कर सकते हो। पैसा ज्यादा खर्च होने वाले हैं, पैसा ज्यादा खर्च होने वाले हैं। संभावना है कि आप लोग इस बार पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च करोगे। अपने ऊपर तो थोड़ा सावधानी रखना है, नियंत्रण रखना है पैसों के ऊपर, क्योंकि 7 नंबर आ गया ना एक के साथ, कॉम्बिनेशन अच्छा है कहीं ना कहीं, 1 और 7 का, 7 और 1 का। सूर्य की 7 किरणें हैं, रेम्बो हम बोलते हैं, रेम्बो कलर। और सूर्य के रथ के घोड़े भी कितने हैं? 7 है। तो एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर एक नंबर ने चाहा तो वो 10 दिशा में अपने नाम का झंडा गाड़ सकता है। कंडीशन अप्लाई,
कि ज्यादा अशांत नहीं रहना है, ज्यादा ओवर पॉजिटिव नहीं रहना है। स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब 7 नंबर और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन आता है, खुद को डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तेरा चांसेस के कुछ बड़ी योजना आपके लिए आपकी कंपनी कर रही है, चुनौतीपूर्ण काम आएगी, आपको थोड़ा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया तो मार्च से लेके अगस्त तक आप थक जाओगे पैसे गिनते गिनते। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आ सकती है। अब सूर्य है तो सूर्य से सब लोग हैप्पी नहीं होंगे ना, तो देयर आर पॉसिबल कि आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको नीचा दिखाने के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। आपको जस्ट सिंपल उसको अवॉइड करना है। जितना हो सके धैर्य से काम करना है, जितना हो सके शांत रखना है। उसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल थोड़ा उतार चढ़ाव है जीवन के अंदर, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेते हो अच्छी तरीके से सोच समझ कर लेना है। और उसके साथ साथ ये भी कोशिश करें कि गुस्सा ना करें, तो चीजें और अच्छी हो जाए। ठीक है, अब 1 नंबर के साथ अगर रिलेशनशिप की बात करें, है ना, यहाँ पर काफी लोगों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। कुछ लोग सिंगल पेरेंट है, कुछ लोग प्यार में पड़ गए हैं, कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, कुछ लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें मैसेज और ईमेल में आती है। तो 1 नंबर में इंद्रधनुष है, 7 कलर है ना, तो आपके जीवन में भी बहुत सारे कलर आने वाले हैं। मतलब ओवरऑल रिलेशनशिप आपका अच्छा रहने वाला है। कैसे आएगा अच्छा रिलेशनशिप? सबसे ज्यादा आपको आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है। जितना दूर रहोगे वो कलर धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उस इंद्रधनुष को बरकरार रखने के लिए यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ योर पार्टनर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कभी कभार ऐसा भी होता है कि पार्टनर पैसा नहीं कमाता है तो भी उसकी लाइफ पार्टनर उसको एक अलर्ट दे देती है कि भाई क्योंकि मेरे मौज शौक ये है, मुझे ये चाहिए और तू कुछ नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखना कि पैसों की वजह से भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करना। ठीक है, तनाव युक्त जीवन हो सकता है जब आपकी पैसों के लेके बात हो गई रिलेशनशिप में, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि बहुत ही बड़ा झगड़ा होने के चांसेस। तो काम का दबाव कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मैक्सिमम टाइम आपको आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जॉब, करियर और बिजनेस में थोड़ी चुनौती आएगी, तो आपका फोकस चुनौती में ज्यादा रहेगा, रिलेशनशिप में कम रहेगा। तो बैलेंस रख के रखना। मैं डिटेलिंग बातें आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि अब आपका पूरा साल इसके बेस पे आप थोड़ा प्लान कर सको। मैं 2 मिनट में भी ये सब बातें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डिटेल्स में जाना चाहिए। क्या आपको डिटेल्स में ही जाना है कि मैं शॉर्ट में खत्म करूँ? एवरीवन अनम्यूट कीजिए एक बार और मुझे बताइए कि क्या मैं डिटेल्स में सब कुछ बताऊं ऐसी तरह से या शॉर्ट में खत्म करूं? सर डिटेल्स में बताइए, डिटेल ईच में एंड सर अच्छा एवरीथिंग। रहेगा। सर सब कुछ बताइए। साले आप बोलिए सर। अच्छा लग रहा है। चलो ग्रेट। और मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करूं। ठीक है, चलो बढ़िया है। यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे ताकि जो लोग नहीं आ पाए वो लोग भी देख सकें। लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर रखना, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बंद कर दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि मैं देव ठीक है, पॉइंट्स लिखना ताकि आप लोगों को आइडिया। सबसे इजी क्या है पता है? रिश्ते बनाना। जैसे आप हम सब लोग एक रिश्ता बन गया, एक गुरु शिष्य का, एक मेंटर का, एक सखा।
लेकिन सबसे डिफिकल्ट क्या है पता है? उस रिश्ते को मेंटेन करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इजी क्या है? रिश्ता बनाना। सबसे डिफिकल्ट क्या है? उसको मेंटेन करना। और सबसे इजी, एकदम इजी क्या है पता है? रिश्ते को तोड़ देना। अरे तेल लेने गया टीम 9, तेल लेने गए आशीष सर, मैंने बोला अरे तेल लेने गए आप लोग। तो ये परिस्थिति से हमेशा हमें टेक केयर करना है। तो एक नंबर वाले को ये ध्यान रखना है 2023 के अंदर रिश्तों को बहुत ही प्यार से सजोड़ के रखना। ठीक है ना? पार्टनर को तोड़ दोगे आप, उसको मना कर दोगे, वो चला जाएगा, लेकिन वापस लाने के लिए बहुत ही बड़ा कष्ट होगा आप लोगों को। किसी भी गलत फहमी में आप लोगों को नहीं उतरना है। किसी ने बोल दिया कि भाई मैंने आपको यहाँ पर देखा था, आपकी बीवी को, आपके हस्बैंड को यहाँ पर देख लिया था, तो उसके बेस पे आप एक मूवी मत बना देना अपने दिमाग में। यू जस्ट हैव टू टॉक टू देम इन फ्रंट ऑफ देम, सिंपल। ठीक है ना? जो लोग विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित है स्पेशली, उन्हें अगस्त तक थोड़ा अप डाउन रहेगा, लेकिन सफलता मिल जाएगी। 2023 से पहले आप लोगों की शादी हो जाएगी, स्पेशली जब आप लोगों का पर्सनल ईयर 5 और 6 आएगा, तब और बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने बात की कैरियर की, फिर बिजनेस की बात की, रिलेशनशिप की बात की, प्यार की बात की, शादी की बात की। साल के अंत तक, साल के अंत तक ध्यान से सुनना, जो लोग अफेयर कर रहे हैं, प्यार में है, शादी नहीं हो रही है, लव इन रिलेशनशिप में है, साल के अंत तक, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2023, हमारा साल तो खत्म कब होता है? फरवरी में खत्म होता है ना। वहां तक आपकी जो प्यार भरी बातें हैं वो भी अच्छे रंग लाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, जिन लोगों को कहीं ना कहीं ये दिमाग में चल रहा है। अब पारिवारिक, ओवरऑल आपकी फैमिली और समाज में आप लोगों का कैसा रहेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप लोगों की कनेक्टिविटी, आप लोग सोशल कैसे रहेंगे? संतुलन बहुत ही आवश्यक है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत ही आवश्यक। काफी प्रयास करोगे तब जाके आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी एक अलग ही छाप समाज के समक्ष रख दी है। ठीक है ना? आप इगोइस्टिक हो उन लोगों के सामने, आप स्वाभिमानी हो, आप गुस्सेदीन हो, आप अपने आप को कुछ समथिंग समझते हो, ये समाज आपके बारे में सोचता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, मतलब इमोशनल, और उसके साथ साथ मेंटली, ये दोनों के ऊपर आपको काम करना है। आप कहीं शादी में चले गए, इवेंट्स में चले गए, किसी ने आपको नहीं बुलाया, इमोशनल डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। यस और नो? होता है ना ऐसा? अगर आपने अच्छे सुंदर कपड़े पहने हैं और किसी ने नहीं किया कि वाह आपने अच्छा ड्रेस पहना है, किसी ने नोटिस नहीं किया, तो आपकी वो 5,000 की ड्रेस गई खड्डे में। ऐसा स्पेशली मेरी माता और बहनों को ऐसा फील होता है। हमें भाइयों को तो ठीक है, हमारे कॉमन ही ड्रेसिंग होता है, लेकिन ये स्पेशली हो रहा है। होता है ना ऐसा मौसमी जी, कि इतना अच्छा पर्स लेके मैं आई हूँ और किसी ने बताया भी नहीं कि अच्छा लाया हूँ, फिर सामने से मुझे बोलना पड़ता है। ऐसा होता है। तो आप लोगों को ये दोनों चीजों के ऊपर अवश्य ध्यान रखना है। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक मेहनत करेंगे। जो लोग अभी मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर डिवाइन ब्रीथ को फॉलो कर रहे हैं, वो एक आध्यात्मिक प्रोसेस ही है। और ओकल्टिस्ट जितने भी है उन लोगों को तो आध्यात्मिक रहना ही रहना है। वैभव, वो बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। ठीक है? अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं तो चीजें प्रतिकूल हो सकती है, ऐसा मत समझना। परिवार को साथ लेके ही जाना। हमेशा ये ध्यान रखो कि थोड़ा सा क्वालिटी समय आपको परिवार के साथ देना चाहिए।
स्पेशली आपके पिता को। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है अपने पिता को, अपने ताऊ को, अपने घर के जो मेल है उसको 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है। उसकी सेवा कीजिए, उसको मान दो, उसको सम्मान दो, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो ओवरऑल यहाँ पर हम क्या समझे, लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, लाइफ को बैलेंस करके आपको आगे जाना है। किसी की राय जो भी है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा ना करके खुद का अंदर से एक डिसीजन लो। आपका कर्म ही आपकी सफलता दिलाएगा, ये बात फिक्स हो गई है। और साल के उतार चढ़ाव में आपको जो सबसे आपके जो परम मित्र होंगे, आपके 2 परम मित्र होंगे, वो क्या होंगे, धैर्य और पुरुषार्थ। धैर्य और पुरुषार्थ वो आपके मित्र होंगे, उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। जिन जिन बच्चों का कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्पेशली लेट्स फोकस ऑन कैप्टन, उन लोगों की शिक्षा क्या होगी। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो बच्चे, उनके लिए बेस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग ओकल्ट में है, ओकल्ट पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में है, मेडिकल साइंस में है, सीआईडी अफसर है, वो सबके लिए ये बेस्ट है। चुनियों का सामना तो उसको भी करना ही पड़ेगा, इजी तो नहीं आएगा। दर्द और मेहनत के साथ बच्चों को आगे बढ़ाना है। उनको बोलो कि एवरी संडे डॉग्स को दूध में रोटी डाल के खिलाए। एवरी संडे डॉग को दूध में रोटी डाल के खिलाए। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था 3 और 7 का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 7 आ गया और 1 और 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़िया है, तो दिल लगा के मेहनत करो। अब जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सरकारी जॉब पाने के लिए दिस इज वेरी गुड। यहां तक अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कंसर्न हो, या फिर मैं पूरा सेशन क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखेंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो नोट्स आप लोगों ने बनाई है, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मेंटर को लेके आगे बढ़े, उसकी नोट्स को बार बार पढ़े, बार बार उसको देखे, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं सिंपल कंक्लूड करूं 1 नंबर के लिए 2023, तो इतना जरूर लिख देना, कौन सा कलर मैक्सिमम यूज करना है, ऑरेंज, सुनहरा मतलब गोल्डन ऑरेंज, ग्रे कलर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। उन लोगों के लिए बेस्ट नंबर कौन से होंगे, 1 नंबर और 9 नंबर। शेयर मार्केट ओवरऑल अच्छा रहेगा अंकिता जी। और 1 नंबर किसका है, पूर्व का है, ईस्ट में है। और 7 नंबर कहाँ का है, सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपके लिए जो बेस्ट दिन होगा वो होगा रविवार, संडे, मंडे और गुरुवार। कौन सा रंग आपको नहीं यूज करना है, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर। ठीक है, कौन से नंबर को आपको अवॉइड करना है, नंबर 8 को, नंबर 17 को, नंबर 26 को, जिसका टोटल 8 पे आता है। पश्चिम में 8 बैठा है ना, तो पश्चिम दिशा में बड़े झंडे गाड़ने मत जाना। पश्चिम में 8 नंबर है ना, शनि महाराज बैठे हैं कि नहीं बैठे वेस्ट में, तो यू हैव टू अवॉइड दिस डायरेक्शन। तो पश्चिम और शनिवार, ये दोनों दिन और दिशा से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अच्छे परिणामों और एक समृद्ध वर्ष के लिए 1 वाले लोगों को हो सके तो रेड जैस्पर ब्रेसलेट पहन देना है।
अगर रेड जास्पर नहीं पहन सकते हो तो लाल कलर की मूली बांध दीजिए, धागा बांध लो तो भी चलेगा। ठीक है, और हो सके तो दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ पर आप रेड कलर का कुमकुम भी कर सकते हो, विच इज अगेन वेरी ऑस्पिशियस। इसको अनामिका बोलते हैं। ठीक है, उस उंगली से आपको करना है पृथ्वी तत्व से। आपको बताना कि जब भी आपको शुद्ध हृदय से आशीर्वाद मिलता है, जब भी आपको कोई अच्छी दिल से आशीर्वाद देता है तो आपके हर एक काम बन जाते हैं। तो महीने में एक बार मंदिर जाना रखो, जो भी आपके कुल देवती है, कुल देवी देवता है, वहां पर जाइए, या फिर बजरंग बली का मंदिर हो, गणपति का मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, वहां पर होके आइए मन संबंध। ठीक है, और थोड़ा दान धर्म जो हमारी सोल के लिए हमेशा, प्रभु को क्या, ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, जब हम उन्हीं के बनाए हुए कुछ गरीब लोगों को मदद करते हैं, तो वो माता पिता जो ऊपर है हमारे परम प्रथम पिता, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, यहाँ तक नंबर 1 की बात हो गई। अब चलेंगे आगे नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 के अगर नॉर्मली आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा नंबर है, सरल और सहज नंबर है, देखने में सुंदर होते हैं 2 नंबर वाले। ठीक है, भावुक होते हैं, रोतलू होते हैं थोड़े, बार बार छोटी छोटी बातें पे रोना आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा करते हैं, थॉट प्रोसेस ज्यादा चलती है, ओवर थिंकिंग ज्यादा चलती है। ठीक है ना, दूसरे के कठोर शब्द और थोड़े दबंग टाइप के व्यवहार जो होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे। तो 2 नंबर वाले के साथ कभी भी कठोर शब्द से बात नहीं करनी चाहिए। 2 नंबर वाले को इस 2023 में कंपलसरी इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। इमोशनल इंटेलिजेंट, वाह क्या स्टेटमेंट बोला है। अपने भावों के ऊपर काम करना है। दे शुड बी नॉट बी लाइक इमोशनल फूल। ये लोग बैक सीटर काम करते हैं, पीछे रह के काम करते हैं। जब वो इमोशनल लेवल पे थोड़े शक्तिशाली बन जाते हैं ना, तो दूसरों की बात उसको चोट नहीं लगती। कभी कभी वो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। अलग अलग सोच आती है, सपने दिखने लगते हैं, अपने साथ बातें करने लगते हैं, खो जाते हैं कहीं। लेकिन उसके अंदर पेशेंस बहुत जबरदस्त होता है। उनको गुस्सा कम आता है, बुरा ज्यादा लगता है। इस बात का ध्यान रखना, गुस्सा कम, बुरा ज्यादा लग जाता है। धैर्यवान होने के वजह से सभी लोग उसको प्यार करते हैं, सभी लोग उसको काम बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कभी भी मना नहीं करते। हाँ ठीक है, ओके, यस। वो किसी को काम बता नहीं पाते। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम लोग होते हैं। परमात्मा के सबसे नजदीक ये 2 नंबर है, क्योंकि वो दिल से बहुत ही शुद्ध है। उसके दिल में कभी भी कुछ विकार नहीं आते। आज के जमाने के हिसाब से इस नंबर को बहुत ही ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, कि हाउ पीपल आर टॉकिंग विद देम एंड हाउ टू रिएक्ट। मजे की बात क्या बताए, अगर 2 नंबर वाला जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, तो अगर उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा वो जॉब छोड़ देगा, बिजनेस बंद कर देगा कि नहीं करना, चलो पैसे नहीं कमाने, लेकिन इतना प्रेशर में नहीं ले सकता। तो अगर 2 नंबर आपके वहां पर है, कोई काम कर रहा है, तो ज्यादा प्रेशर मत देना। अगर अच्छा बंदा है तो उसको आराम से, प्यार से समझाना, तो आपका हर एक काम कर देगा। रात के 12 बजे बैठते हैं। ठीक है जी। तो अगर 2 नंबर के लिए अगर 2023 को हम अगर देखने जाए, कुछ प्रतिकूल क्षण भी हो सकते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन 2 और 7 दोनों क्या हो गया, एक ही नंबर के शेडो प्लैनेट है।
तो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। 2 नंबर का रिफ्लेक्स है ना 7 नंबर, मून का ही है केतु। जैसे राहु है सूर्य का, इसी तरह केतु भी कहीं ना कहीं मून को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सुसाइड के ख्याल बिल्कुल नहीं आने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानसिक तनाव आएगा। कार्य को संतुलन बनाने के लिए आपको जितना हो सके स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, यो स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। 276 लाइन स्पोर्ट्स लाइन याद है ना, तो उसको एक्टिव करके रखो ताकि आपके अंदर और एनर्जी और फायर आए। पैसे की बात करते हैं 2023 में 2 नंबर वालों के साथ। 2 और 7 एक ही फैमिली के नंबर है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, जैसे एडवांस कोर्स के अंदर, एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर, तो वो चीज मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि 2 और 7 की जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है, धन की वृद्धि करवा सकता है। ठीक है। और जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, ये 7 नंबर 6 नंबर की तरह ही होता है, वो विदेश में उसको सेटलमेंट करवा देगा। प्लीज नोट डाउन, जो लोगों को बाहर जाना है, अब्रोड जाना है, जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 2 है, वो 2023 में प्लान करे। देर आर चांसेस कि वो बढ़ जाएंगे, अच्छा मौका आएगा वीजा पाने के लिए। अच्छा ये ओवरऑल साल है। भले 2022 में आपको पर्सनल ईयर 6 हो या फिर 5 हो, नहीं मिला 2023 में, इस यूनिवर्सल ईयर में। और देखो वीजा सबको मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। वीजा के जो स्पेशल जो ट्रांजेक्शन पैसे होते हैं, ट्यूशन फीस गिन लो या फिर वीजा के फेयर गिन लो, वो सब बढ़ने वाले हैं, कॉस्टिंग बढ़ने वाली। जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फाइनेंशियली अगर इन लोगों ने अच्छी तरीके से काम किया तो देयर आर पॉसिबिलिटी बहुत ही आगे वो लोग बढ़ेंगे, उसमें कोई गैप नहीं। 2 और 7 नंबर एक इंट्यूटिव नंबर है। मैंने कहा था ना, 2 नंबर बहुत ही इजीली कनिंग पीपल को समझ जाता है कि उनके साथ कब कोई गड़बड़ करने आएगा। और 7 नंबर इटसेल्फ इज अ वेरी ऑसम, स्पेशली ओकल्ट के लिए। तो उन लोगों को दूसरे के बदले अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रख के आगे जाना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल दिस इज गुड, अप्रोच जाने के लिए भी गुड है। और आर्थिक वृद्धि आप लोगों की अच्छी होगी। स्पेशली फेब्रुआरी अप्रैल और जुलाई में ये कुछ ज्यादा ही आप लोगों के लिए बेनिफिट लेके आ सकता है। भरपूर धन प्राप्त करना है 2 नंबर वालों, तो अच्छी तरीके से प्लान करके आगे बढ़ना, बिकॉज अब आराम नहीं करना है। मानसिक तनाव से बचते हुए आपको आगे जाना है, और पैसा ही पैसा। ठीक है। रिलेशनशिप, हम हमेशा बात करते हैं पावरफुल सॉल्यूशन फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ओवरऑल अच्छा वर्ष है। प्रेम विवाह होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। परिवार को समझाने की परेशानी कम हो जाएगी। मन चाहा पार्टनर मिल जाएगा, वो बिजनेस का हो या फिर लाइफ के पार्टनर हो। आप एक रोमांटिक पर्सन हो ही हो, 2 नंबर शाहरुख खान की तरह, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपकी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से सुजूड़ के रखनी है। माता पिता का सम्मान करें, वो हमेशा आपके ही फेवर में बात करते हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है ना। कुछ माता पिता मना कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे, वो करेंगे, तो 2023 में स्पेशली 2 नंबर वाले के लिए भी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है जी। 2 नंबर के लिए एक बेनिफिट क्या पता है, कि वो लोग हमेशा लोगों के लिए सपोर्टिव होते हैं।
तो उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता लोगों के साथ, वो खुद इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अलग बात है। कोई अगर उसको हल्के में भी कुछ बता देगा तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। 2 नंबर वाला थोड़ा अलग रहना पसंद करता है, शांत जगह पे रहना पसंद करता है, तो उसका सामाजिक जीवन कैसा होगा, ओवरऑल सोशल कनेक्टिविटी उसकी कैसी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि लोग जब उसके साथ कमेंट पास करते हैं, वो अपने आप को तनाव में महसूस करता है, तो वो लोगों से दूर रखता है। थोड़ा धैर्य रखना है, जब भी कुछ आप इवेंट में जाते हो, शादी में जाते हो, कहीं पर पार्टी में जाते हो, तो लोग आपकी मजाक मस्ती करेंगे, उसको लाइट लेना है, उसको सीरियस लेके घर पे नहीं आ जाना है। सावधानी क्या रखनी है, अकेला रहना नहीं है। यू हैव टू बी विथ योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, परिवार के साथ आप लोगों को रहना है। अगर आप लोगों का कुछ कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, कानूनी काम चल रहा है, तो वहां पर भी आपके फेवर में रिजल्ट आने के चांसेस है। आप लोग पॉइंट्स लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ सर, थोड़ा स्लो बोलिए, ठीक है, स्लो बोलता हूँ। सो दे जस्ट हैव टू मूव बेस्ड ऑन द पेशेंस, धैर्य रख के आगे बढ़ना है, आराम से जाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन आपको बैलेंस करना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, अब एजुकेशन स्टडी कैसा होगा 2023 में 2 नंबर के साथ स्टडी कैसा होगा? 2 नंबर वाले को हमेशा बैक ऑफ माइंड में ऐसा चलता है कि उसको और पढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और कुछ शिक्षा प्राप्त करनी। सो दिस इज गुड टाइम। अगर आपको लगता है कि आपको आगे पढ़ना है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करनी है, यू कैन प्लान इट। विदेश जा सकते हो, अब्रोड जा सकते हो, आप लोग फॉरेन जाने की, वहां पर पढ़ने की कुछ प्लान करें तो डेफिनेटली दिस इज वेरी हेल्पफुल टू यू। थोड़ा तनाव रहेगा, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है तो, और वो भी इमोशनली भावुक आप ज्यादा हो जाते हो, थोड़े प्रतिस्पर्धी भी होते हो आप, मतलब उसने ये किया तो मैं भी ये भी कर लूं, उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूं, ऐसे भाव उन लोगों के बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है। उसके साथ साथ उन लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि बार बार अपनी लाइन को चेंज ना करें, थॉट प्रोसेस को अलाइन करें। ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है वो करूंगा, जो एक आपने डिसाइड किया उसी कैरियर पे आगे बढ़ते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा संयम रखना है, थोड़ी एकाग्रता को बढ़ानी है। ये जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई थी, आप सभी लोगों को ये करनी है, स्पेशली 2 नंबर वाले को तो एवरी डे करनी है, एवरी डे 5 टाइम। आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग इट। पता है ना सबको ये एक्सरसाइज? यस और नो? हाँ, लेकिन हाँ सर करते नहीं, हमको तो सब पता है, वी नो एवरीथिंग। वो अलग बात है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। बताओ प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? अनम्यूट कीजिए। हाँ मत बोलना, वरना मैं आपके ऊपर स्पॉटलाइट रख के आपसे करता नो सर, नहीं सर करते हैं तो सर। सर नहीं नहीं करते। सर मैं करती हूँ। कौन करता है? हस्मिता। हाँ, अस्मिता जी वेरी गुड। तो चलो, करती हूँ मगर उतना अच्छा होता नहीं है। तो हमें कहाँ अच्छा करना है, वो तो जस्ट प्रैक्टिस करना है। सर बच्चों को भी लगा दिया हाँ, ये तो सभी बच्चों को बहुत जल्दी, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, we know many things, I know। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दे, कहीं से नॉइस आ रही है।
तो संयम एकाग्रता रखना है। 2 नंबर वाले को सरकारी नौकरी तलाश कर रहे तो देयर आर चांसेस आप लोगों को मिलेगी, अच्छे पद पे जाओगे। इसलिए सफल होने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना। प्लीज ओवर थिंकिंग मत करना। यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाते हैं तो आप स्वयं को चमकते हुए नहीं रोक पाओगे। नंबर 2 वाले एक्चुअली क्या होता है कि आसानी से निराश हो जाते हैं, नकारात्मक सोच करते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, असुरक्षित अपने आप को फील करते हैं। तो उन लोगों को ये सबसे बचना है और हमेशा सकारात्मक विचार और प्रेरक बड़ कहानी, मोटिवेशन स्टोरी आप पढ़ते रहो। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उसकी स्टोरी पढ़ो। और 2 नंबर वाले को कंपलसरी मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, प्लीज नोट डाउन। कोई भी स्पोर्ट्स या फिर मार्शल आर्ट सीखना चाहिए जो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। अगर वो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो 2023 2 नंबर वाले को अगर मैं सिंपल में ऐसा कंक्लूड कर दूं कि 2023 फॉर 2 उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए जो बेस्ट कलर है वो है व्हाइट और ग्रीन कलर। जो उसके लिए फेवरेबल कलर है वो है 2, नंबर 1 और नंबर 7 और नंबर 5। उनके लिए जो बेस्ट दिशा होगी उनके लिए क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उनके लिए जो फेवरेबल होगा वो होगा मंडे, संडे और वेनसडे। जो उनके लिए बेस्ट कलर होगा व्हाइट ग्रीन, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला। ठीक है, कौन से रंग को उसको अवॉइड करना चाहिए, उनको डार्क ब्लू ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, हो सके तो रेड कलर को भी अवॉइड करो। और जो दिन है वो दिन आपको अवॉइड करना चाहिए सैटरडे। जो दिशा है वो आपको पश्चिम और दक्षिण को भी अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इज अ गुड, साउथ और वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। द बेस्ट रेमेडीज फॉर नंबर 2, हर एक सोमवार को, प्रत्येक मंडे को, कल ही मंडे है कल ही जाना, थोड़ा सा जल लेकर उसमें दूध डालो या फिर पूरा दूध ले लीजिए, उसमें तिल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। महामृत्युंजय मंत्र है जो आपके ध्यान को भी बहुत ही जागृत करेगा। और रात को सोने से पहले आप लोगों को चंद्रमा के दर्शन करके सो जाने। नंबर 3, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो 6-7 घंटे क्लास चल जाएगी, है ना। हाँ हाँ, चलो मैं थोड़ा स्पीडी और शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा। नंबर 3 वाले जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 को आ रही है, तो ये लोगों का जो मूलांक है उसको हम कहेंगे, जिन लोगों का कैपिटल है उसको कहेंगे नंबर 3। ये लोग रचनात्मक क्रिएटिव वाले हैं, ये लोग ज्ञानवाद, सब लोगों को उपदेश देना, पॉजिटिव नंबर है। ये खुद भी खुश रहते हैं, लोगों को भी खुश रखते हैं। संगीत भी अच्छा लगता है उन लोगों को, उन लोगों के हाथ की चाय भी बढ़िया होती है। आर्टिस्ट लोग होते हैं ये लोग थोड़े आध्यात्मिक भी होते हैं। 3 नंबर बृहस्पति का है तो सकारात्मक वाला नंबर है।
आध्यात्मिकता के हर एक पहलू को सीखने के लिए लोग व्याकुल होते हैं। कैसे वो लोग और आध्यात्मिक बने, कैसे और आगे जाए, ये बैक ऑफ माइंड में उनका चलता है। मिलनसार होते हैं, आसानी से दोस्त बना लेते हैं। उन लोगों का लिसनिंग स्किल बहुत ही अच्छा है, दूसरों को कैसे सपोर्ट करे, हेल्प करे, कैसे लोगों की समस्या को हल करे। लेकिन अपने खुद के पर्सनल लाइफ में वो कहीं ना कहीं परेशान होते। अपने खुद की समस्या हल करने में उन लोगों को कठिनाइयां होती है, लेकिन दूसरे की परेशानी यूं टेक केयर कर लेते हैं। ठीक है, कठिनाई का सामना आप लोग अपने खुद की परिस्थिति के साथ करना पड़ता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर आपने अपने आप को कुछ कमिटमेंट दिया तो डेफिनेटली आप उससे भी ओवरकम होंगे। तीन नंबर वाले का एक प्रॉब्लम क्या पता है? दे आर वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। उनके सामने जब भी प्रॉब्लम आता है तो थोड़े व्याकुल होते कि रे इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है मेरे सामने, कैसे मैं उसको टेक केयर करूंगा। ओ माय गॉड, ये भी होना था। ऐसा होता है ना, आप लोग अपने हर एक नंबर के साथ मैपिंग करना। अच्छे श्रोता होने के कारण उनकी फ्रेंडशिप और फॉलोइंग एक पार्ट बहुत ही बड़ा होता है। लोग अपनी प्रॉब्लम को देते हैं, वो अच्छे से सुनते हैं, अच्छी सॉल्यूशन भी देते हैं। अच्छे शिक्षक होते हैं ये लोग, अच्छे ओकल्टिस्ट होते हैं। ये लोग कोई भी विषय पे स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझना, स्पष्ट रूप से रखना, बातों को आदान प्रदान कैसे करना है, दे आर वेरी गुड। उनका स्वभाव ही बहुत ही आकर्षक होता है। उनकी बातों में एक ऐसा हिप्नोटिज्म होता है कि आप उसकी बातों में खींच जाते हैं। 100 लोगों के बीच में भी 3 नंबर वाला ऑटोमेटिक एक चमक के बाहर आ जाता है। यह है नंबर 3। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट 2023 कैसा ओवरऑल रहने वाला है। आपके निजी जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो मैंने पहले भी कहा, लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अच्छे लाते हो, खुद की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं लाते हो, फिर भी आप अपने कैरियर, पढ़ाई, अपने बिजनेस को जैसा आपको परिणाम चाहिए ऐसा आप प्राप्त करोगे। ये वर्ष एक शानदार, बहुत ही अच्छे अवसर आप लोगों के समक्ष लाएगा, उसका लाभ ले लेना बस। 3 नंबर वाले लेजी होते हैं थोड़े, गुड स्टार्टर बेड फिनिशर। तो 3 नंबर वाले को मैं ये कहूंगा कि प्लीज डू नॉट मिस एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फरवरी, मई और नवंबर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों की शादी होने के चांसेस है, अच्छे परिणाम मिलेंगे उन लोगों को। कुछ बड़े डिसीजन आप लोग ले पाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर एक्शन करनी है। तो ओवरऑल 2023 फॉर नंबर 3 इज गुड। अब डायरेक्ट हम नीचे, मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या उपाय करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। 2023 स्पेशली फॉर नंबर 3, आप लोगों का जो फेवरेबल कलर है वो है पीला। उसके साथ साथ ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हो। आपके लिए जो बेनिफिशियल नंबर है वो नंबर 3, नंबर 1। जो आपके लिए बेस्ट दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। गुरुवार, सोमवार और रविवार ये आपके लिए फेवरेबल दिन है। व्हाइट कलर को अवॉइड करना है। नंबर 2, नंबर 6 से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्रवार को अवॉइड करो जब भी आप बड़ा बड़े काम करने जाते हो।
क्या उपाय करना चाहिए गुरुवार के दिन? अगर आपके आसपास बनाने का ट्री है तो वहां पर घर से पानी का 1 लोटा एवरी गुरुवार, एवरी थर्सडे आपको देना चाहिए। आप केसर का तिलक भी लगा सकते हो अपने फॉरहेड पे, गर्दन पे भी लगा सकते हो। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी जीभ के ऊपर भी केसर का तिलक कर सकते हो। अगर आप ये केसर का तिलक करते हो तो लोग आपको ज्यादा मान सम्मान देंगे। कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी जो भी रुकावट है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 कौशल जी, जिन लोगों का मूलांक 3 है, उनके जीवन में काफी सुधराव, काफी बदलाव आने वाला है। अब बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 किसका है? राहु का है। जब भी हम नंबर 4 की बात करते हैं, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज की बात करते हैं। जब भी हम नंबर 4 की बात करते हैं, दैट मीन्स किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 पे किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है तो राहु को प्रतिनिधि करते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनती है, जो अपने लक्ष्यों पर प्रति बहुत ही सोचते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु एक बन गए हैं। 2023 केतु का है और 4 नंबर राहु का है। तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा अगर 4 नंबर वाले ने अपने विजन को इसी साल में पूर्ण नहीं किया तो। एक बहुत ही बड़ी पावर आप बनने जा रहे हो, आपका शरीर संपूर्ण रूप से बनने वाला है। सोचने का एक अलग गजब ही उन लोगों का तरीका उससे लोगों से बहुत ही अलग बनाता है। दूसरे की जो भी सोच होती है वो उन लोगों के पले नहीं पड़ती। मतलब जो दूसरे लोग सोचते हैं उससे एक स्टेप ऊपर, समथिंग डिफरेंट। ये लोग हमेशा अपनी आंखें भविष्य के ऊपर रखते हैं, है ना। वेरी फोकस। 4 नंबर का काम ही क्या है? फोकस। इतना ही हेड है, सो दे ने व्हाट दे हैव टू डू। पूरा फोकस उसके कार्यशैली के ऊपर। अतीत पर ज्यादा विचार नहीं करते, इसीलिए उसका थॉट, उसका मेंटल लाइन बहुत ही जबरदस्त होता है। पुरानी बातों पे वो लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच ये लोगों का होता है। और 4 नंबर बहुत ही ईमानदार नंबर होता है। वो किसी का रॉन्ग नहीं कर सकता। किसी के पैसे लिए होगे वो भूल जाएगा सामने वाला, वो सामने से देके आएंगे। यही 4 नंबर, ठीक है ना। और किसी से पैसा लेना भी होगा तो तलवार बता के भी लेके आएंगे, लेकिन पैसे छोड़ेंगे नहीं ये लोग, इतने ईमानदार है। ठीक है ना। इनके लिए प्रेम जीवन कठिन होता है, क्योंकि ये प्रेम हमेशा, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, उनके प्रेम जीवन में कठिन होता है क्योंकि ये हमेशा प्रेम की तलाश में रहते हैं। हाँ ये मेरे लायक नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा ये है, चलो ये कैसा है, हाँ ये ठीक है। थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि 4 नंबर है ही डिसिप्लिन वाला, एकदम ऑर्गेनाइज, संपूर्ण रूप से उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और यदि भी उसको पा भी लेते हैं ना तो कठिनाइयां आती है, ठीक है ना। जब प्यार और रिश्तों की बात होती है तो नंबर 4 की आंख थोड़ी लॉजिकल रूप से भरोसा करने स्टार्ट हो जाती है। यहां से नहीं करते, वो यहां से करते। लेकिन हाँ, दूसरा पार्टनर अगर उसके प्यार में तड़ बदोड़ है, यहां तक है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो उनकी लव मैरिज कैसी रहेगी? वो सामने वाले के नंबर के ऊपर निर्भर है, 4 नंबर वाले के ऊपर निर्भर नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है, आप लोग उसको ध्यान से समझना। ये जो लोगों को मैच हो रहा है, सेट हो रहा है, वो लोग समझ गए। बाकी के लोग उसको आराम से समझना। जो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों के सामने रख के छोड़ देता हूँ, उसको आपको पकड़ना है, क्योंकि आप लोग अब ओकल्ट के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो। आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, आप इस ओकल की नेक्स्ट जनरेशन को आगे ले जाने वाले हो अपने क्लाइंट थ्रू। तो बातों को पकड़ना, ठीक है। चार नंबर एक्चुअली मेरा फेवरेट नंबर भी है। क्यों? उसका रीजन है, ये लोग अपफ्रंट होते हैं। अच्छा लगा तो अच्छा बोल दिया, बुरा लगा तो बुरा बोल दिया। उसको पता ही नहीं होता कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ।
जो भी आएगा खटाक करके दे देंगे, मतलब दिल में कुछ भर के नहीं रखते, ट्रांसपेरेंसी होते हैं उन लोगों के अंदर। तो अगर मैं अंक 4 की बात करूं 2023 के लिए, कुछ चुनौतियां रहेगा, कुछ डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन यह उनके लिए फायदेमंद रहेगा। हमेशा थैंक्स बोलना, आपके सामने जो भी डिफिकल्टी आएगी, थैंक्स गॉड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और उसके ऊपर हावी हो जाना, यह आपके लिए बहुत सारे लाभदायक। ठीक है, आध्यात्मिक को गहराई से ये लोग समझते हैं, आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ेंगे और अंदर घुसेंगे ये लोग। ठीक है, कोई नई चीज सीखेंगे ये लोग, क्योंकि 4 और 7 नंबर यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, तो विच इज अगेन वेरी गुड। 4 नंबर के लिए जो सबसे लकी कलर है, देखो 4 नंबर कहीं ना कहीं सन को ही रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? तो गोल्डन कलर, येलो कलर, हल्का सा स्काई ब्लू कलर भी उनके लिए बेस्ट है। जो उनके लिए बेस्ट नंबर है वो है 4 और 6, 7 तो है ही है, राहु केतु और शुक्राचार्य। 6 नंबर किसका है? शुक्राचार्य का, और राहु शिष्य है, गुरु और शिष्य का बेस्ट। राहु की दिशा कौन सी है? नीचे साउथ वेस्ट, और उसके साथ साथ उत्तर भी दिशा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जब मैं बोलता हूँ साउथ वेस्ट, उत्तर, ये दिशा, तो जब भी आप अपने घर से किसी को वहां पर इंटरव्यू देने जाते हो, कुछ नई जॉब ट्राई कर रहे हो, कुछ नया करने का स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये दिशा में जाना चाहिए। उनके लिए बेस्ट दिन कौन सा होगा राहु के लिए? संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। राहु वाले को 2 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर से थोड़ा ध्यान रखना है। डार्क ब्लू, ब्लैक कलर से थोड़ा ध्यान रखना है। प्योर व्हाइट कलर हो सके तो अवॉइड करो, ठीक है ना? और राहु के लिए जो बेस्ट चीज है, हमने एक छोटी सी चीज डिजाइन की, हालांकि बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। एवरी संडे हो सके तो डॉग्स को दूध में रोटी डाल के खिलाओ। राजस्थान में जो लोग रह रहे, या फिर जिसके भी वहां पर खाटू श्याम मंदिर है, खाटू श्याम भगवान का मंदिर है, वहां पर दर्शन करने जाए। अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है जॉब में, बिजनेस में, तो आपको ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ये श्लोक का चैंटिंग करना है एवरी डे 11 बारी या फिर 108 बार। ठीक है। राहु केतु, ऐसा कहा जाता है कि शनि के 2 लेफ्ट एंड राइट है। संसार में कौन क्या कर रहा है, शनिदेव को सब माहिती है, राहु केतु दे रहे हैं। तो शनिवार के दिन अगर गणपति की सेवा करते हो, गणपति के मंदिर में, और वहां पर जो भी नीडी लोग हैं, पुअर पीपल है, उनके आप हेल्प करते हो, तो भी उनके लिए बहुत ही लाभ होगा। क्यों? क्योंकि राहु तुरंत कहेगा कि हाँ देखो, भारती जी ने यहाँ पर इस गरीब की मदद की, जयश्री जी ने इसकी मदद की, नेहा जी ने यहाँ पर मदद की, तो किसके कान में बात जाएगी? शनि महाराज के। तो शनि महाराज खुश हो जाएंगे। जैसा नो, जीवन के ऊपर देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है एकदम प्योर है, उसको केवल पॉजिटिव बातों के ऊपर काम करना है, वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरे लोग होते हैं कि वो एकदम नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो पहले नेगेटिविटी को साफ करनी है, फिर पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना है। ये 2 प्रोसेस होती है, इसके अलावा और कोई तीसरी प्रोसेस नहीं है। आप क्या हो आपको पता है। डायरेक्ट पॉजिटिविटी को इंस्टॉल करना है तो भी बेस्ट है, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं और कुछ नेगेटिविटी हो, तो उसको अनइंस्टॉल करो पहले। जब पूरा अनइंस्टॉल हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, उसके बाद पॉजिटिविटी को इंस्टॉल करना है, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्क। नंबर 5 किसका है? बुध का नंबर है, सबसे छोटा ग्रह है, ये प्लैनेट है। बुध को प्रतिनिधि का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 को आती है, तो आप प्लैनेट मर्क्यूरी, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है,
सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक हर एक क्षेत्र में आपके लिए समृद्धि बढ़ा सकता है। 5 नंबर है कैसा, सबसे पहले हम समझ लें। ये बहुत ही ऊर्जावान होता है। कभी भी आप 5 नंबर वाले को स्लोली चलते नहीं देखोगे, छोटे बच्चे की तरह दौड़ते हुए जाएगा वो। लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज वो स्टार्ट करे, उसकी हर पहलू को एक बार देख ले, है ना। शुरू करने से पहले हर एक बात को देखो और फिर आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली इट इज वेरी फ्रूटफुल। उन लोगों के अंदर एक मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी होती है। ये लोग मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, और वो लोगों को मोनोटोनस काम करना अच्छा भी नहीं लगता। अलग अलग बातें, अलग अलग चीजों पे काम करना उसको बहुत ही बढ़िया लगता है। सब कुछ लॉजिकली, क्रिएटिविटी, सबके साथ वो लोग मैनेज बहुत ही अच्छी तरीके से उसका विश्लेषणात्मक करते हैं। उसके दिमाग में सब कुछ रेडी होता है, करियर हो या फिर अपने जॉब में कोई भी व्यवहारिक क्रिया हो। एक टाइम पे एक ही चीज के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। अपने जीवन में ये लोग संतुष्ट जीवन जीते हैं। निसंदेह से एक रोमांटिक नंबर है, लेकिन एक बार जब उन्हें एक अच्छा साथी मिल जाता है जिस पर वो भरोसा करने लगते हैं, फिर उसको ही अपने जीवन साथी को बना देते हैं। एक्चुअली अंक नंबर जो 5 होता है ना, 5 नंबर वालों के अंदर बहुत ही आकर्षण होता है। अपनी सामान्य बातचीतों से वो सामने वालों को इंप्रेस कर देता है। 5 नंबर एक्चुअली है लेजी, उसके अंदर कुछ फायर नहीं है, लेकिन वो लोगों के अंदर फायर ला देगा अपने मोटिवेशन स्पीच से। आप देखना, आपके सर्कल में जो होगा उसको नोट करो। सबको मदद करना, समर्थन देना, हाँ हाँ तू सही जा रहा है, तू जा, ठीक है, तू आगे बढ़, मैं हूं ना, मैं हूं, बस वो यहाँ पर ही बैठेगा, तू आगे जा, और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तू ही करना, मैं यहाँ पर हूं ना। बस इसी तरह से वो सामने वाले के अंदर आग ला देती है। ठीक है, ये मस्ती का नंबर है। मस्ती करना पसंद करता है, छोटे बच्चे की तरह। उनकी बातों में भी कहीं कहीं मजाक मस्ती आप लोगों को सुनाई देगी। पार्टी सार्टी करना, अच्छी तरीके से समय दोस्तों के साथ स्पेंड करना, घूमना, ट्रैवलिंग करना, ये लोगों को अच्छा लगता है। तो ओवरऑल 5 नंबर बहुत बड़े झंडे गाड़ सकता है। 5 नंबर को क्या करना चाहिए? ग्रीन कलर, सिल्वर कलर और रेड कलर, दीज आर द बेनिफिट फॉर देम। 5 और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन अच्छा है। 5 नंबर उत्तर दिशा में मर्क्यूरी बैठा है, तो उत्तर और पूर्व, नॉर्थ एंड ईस्ट, विच इज गुड डायरेक्शन फॉर देम। बुधवार और रविवार बेस्ट है उन लोगों के लिए, जब भी कुछ नया कार्य करते, स्टार्टअप करने के लिए जाते। वेडनेसडे एंड संडे आर वेरी गुड। और कौन से नंबर से परहेज रखनी है, टेक केयर कौन से नंबर से करनी है? 5 नंबर का ऐसे तो कोई एंटी नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके, अगर हो सके तो पीला कलर, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कोई एंटी नंबर नहीं है उन लोगों का, लेकिन फिर भी हो सके तो 9 नंबर, 2 नंबर। मैं नंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5 नंबर अपनी मस्ती में जीता है, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा एग्रेसिव आ जाएगा तो ये नंबर डिस्टर्ब हो जाता है। 5 नंबर के लिए एक पंछी, 5 पंछी अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप पंछियों को पानी देते हो, बहुत ही बेनिफिशियल, आपके भाग्य में वृद्धि होती है, वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। 5 नंबर वाले को भी शिव मंदिर में जाके उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद देना चाहिए।
और बेस्ट चीज ये है कि अगर आपका मन हो, दिल से है, तो नारियल और उसमें 11 रुपए लेके भी शिव मंदिर में दान करें। विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं, क्या आप लोग इस फॉर्मेशन को एंजॉय कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो बातों को? यस गुरुजी। गुरुजी एक सवाल था। हाँ जी। सुबह जब भी क्वेश्चन आंसर राउंड था तो मैंने आपको अभी सुबह का मत याद करो, अभी जो मेरा फ्लो चल रहा है उस फ्लो में रहो, सर। बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? क्वेश्चन सर आंसर। जो हम अवॉइड करना होता है जो नंबर, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा सामने पार्टनर है या फ्रेंड है या जिसके लिए हम, तो उसका भी वो नंबर नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नई शादी कर, देखो मैरिज कंपेटेबल तो हमने सीखा है कैसे वहां पर वो करना है, लेकिन जब वो आप कुछ ठीक है, नया जैसे पार्टनरशिप कर रहे हो कुछ, पार्टनरशिप में, फ्रेंड्स में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस सब बातों का ध्यान रखोगे तो और बेनिफिट होगा। जिसे मतलब बहुत ही सिंपल वे में, अगर फिर भी वेरी इम्पोर्टेंटली, कि जैसे किसी ने कुछ घर का नंबर देखना है, बिल्कुल वो सबको ध्यान रखोगे। फ्लैट नंबर, तो ही शुड गो फॉर द फेवरेबल नंबर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जहां जहां पर नंबर आते हैं, जहां पर नंबर आते हैं आपके जीवन में, आपके पार्टनर के रूप में हो, आपके व्हीकल के रूप में हो, आपके फ्लैट के रूप में हो, आपके मोबाइल के रूप में है, वो सभी जगह पर ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर ये फॉर्मूला आप किसी भी जगह पे यूज करोगे वो बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे नंबर 6 पे। नंबर 6, क्योंकि 4:30 बजने आए हैं, आधे घंटे में मुझे और कंप्लीट करना है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छी तरीके से समझे। इस वीडियो को अगर मौका मिला तो अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग आराम से उसको देखें। नंबर 6 क्या है? शुक्र का। ये पूरा युग ही शुक्र प्रधान युग है। पैसे के बिना कुछ भी आज चलता नहीं है। और किसी भी महीने की आपकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या फिर 24 होगी तो आप 6 नंबर मतलब शुक्र को प्रतिनिधित्व करते हो। 6 नंबर वाले के जीवन में संतुलित होता है। ओवरऑल कंपेयर टू अदर्स 6 नंबर वाले के जीवन में संतुलित होता है। कंडीशन अप्लाई, अगर उसका कैप्टन वाइस कैप्टन एंटी ना हो तो। ये लोग अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाते हुए जीते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग टेक केयर करते हैं। जो लोगों का भी कैप्टन मूलांक के 6 नंबर है ना, अपने परिवार के सदस्यों को भी हमेशा सुख और सुविधाएं देने में सक्षम होते हैं, और सक्षम नहीं होते फिर भी वो लोग उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये लोग सहायक होते हैं। ये लोग ज्ञान चंद है, कभी कभी न पूछने के बावजूद भी सामने वालों को ज्ञान देते रहते हैं, तो ये बंद कर देना है। ज्ञान चंद नहीं बनना है। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले वे किसी के साथ व्यापारिक साझेदारी करें, किसी के भी साथ, कोई भी परसेंटेज हो, लेकिन वो उसमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, अपना 100% देंगे, 1000% देंगे। उन लोगों का व्यक्तित्व भी बहुत ही आकर्षित होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिन जिन लड़कियों का, बहनों का 6 नंबर है, उसको अपोजिट जेंडर से थोड़ा ध्यान रखना है। मेल को भी ये ध्यान रखना है, वो बहुत ही जल्दी सामने वाले को आकर्षित कर देता है। ये लोगों के शौक भी बहुत बड़े होते हैं, सुंदर चीजें, ब्रांडेड चीजें, परफ्यूम, खूबसूरत जगह पे जाना, अच्छे अच्छे जगह पे खाना खाना, खुद को एकदम टिप टॉप टॉप टिप बना के रखना, ऑलवेज यो यो टाइप होते हैं ना आजकल के बच्चे, हे यो। 2 दिन पहले मेरे बच्चे ने कुछ मुझे कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाई ये तू क्या बोल रहा है। फिर मुझे पता, हाँ मतलब लैपटॉप को लैपी बोलते हैं। वेयर इज माय लैपी, आई डिडंट फाइंड आउट। मैं बोला व्हाट इज लैपी, व्हाट डिड यू गेट इट। और मेरा इंग्लिश आप लोगों को पता है, ऐसे ही जबरदस्त है ना। तो मैंने बोला बालक ये तुम क्या कर रहे हो,
हाँ ठीक है, हमें भी आज की इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके मैं भी सीख रहा हूँ। ही इज माई गुरु एज वेल एज लॉट्स ऑफ थिंग ही टॉट मी, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। 6 नंबर वाले को ज्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। शानदार जीवन शैली आपकी होती है, लेकिन अपने पैसों को, अपने बटुओं को देखते हुए करो। आपका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा है, आपका हृदय भी उदार है, लोगों के लिए भी पैसा खर्चते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए खर्चते हो। आपके घर में कोई आएगा तो आइसक्रीम पार्टी, नाश्ता पास्ता, फटाफट आओ आओ आओ, इतने पागल हो जाएंगे देख के, मजा कर लोगे आप, क्योंकि वो आकर्षक है। आप लोग आकर्षक हो 6 नंबर वाले, तो आपको मिलने लोग आते ही रहते हैं, आपकी आगाही ऐसी है। लेकिन शादी के बाद आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर के साथ ज्यादा घुल मिलना नहीं है, वरना आपके फिजिकल रिलेशनशिप भी वहां पर बढ़ जाएंगे और देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, विच इज वेरी वेरी, और स्पेशली अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 776 आ रहा है और ये साल चल रहा है, तो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा रहने वाला इन शॉर्ट 2023 6 नंबर वाले को लिए, ठीक है। अगर मैं उसको डायरेक्ट सम अप करूंगा तो 6 नंबर रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है, तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए, रिलेशनशिप को और बढ़िया बनाओ, सिंपल, बहुत ही सचोट उपचार। या फिर राम और सीता के वहां पर भी जा सकते। मेरे लिए सबसे बेस्ट कपल राम और सीता है, राधा कृष्ण से भी ऊपर। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को कथा करूंगा आप लोगों के साथ, हालांकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अलग अलग स्पिरिचुअल बातों के ऊपर आप लोगों के साथ कथा करना। माखन और मिश्री कान्हा को अच्छा लगता है ना, तो बनाओ, ले जाओ जब। शुक्र का तारा सबसे अलग दिखाई देता है ना, आकाश में देखोगे शुक्र का तारा आपको दिखाई देगा, सबसे अलग चमकता होगा, वही शुक्र का तारा है। शुक्र का सही नाम है कवि, हालांकि ये भी एक कथा है, मैंने बीच में बच्चों के साथ शेयर की थी, कैसे शुक्र नाम, कैसे शुक्रवार, कैसे शुक्राचार्य महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो लकी कलर कौन से है शुक्र के लिए? सिल्वर, व्हाइट, पिंक कलर भी यूज कर सकते हो। बहनों को मजा आएगी सुन के कि हाँ पिंक कलर से आपने बोला, ये टर्कोइज पिंक, टर्कोइज ब्लू, प्योर पिंक कलर अच्छे हैं। उनके लिए जो शुभ अंक है वो 6 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है। भाग्यशाली दिशा कौन सी है? नीचे साउथ ईस्ट, विच इज वेरी गुड। उसके साथ साथ उत्तर दिशा भी बेस्ट है। शुक्रवार उनके लिए फेवरेबल दिन है और उसके साथ साथ वेडनेसडे भी फेवरेबल दिन है। कौन से रंग से बचना चाहिए? येलो कलर से, ऑरेंज कलर से और लाल कलर से, ठीक है। नंबर 3 को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 2 को अवॉइड करना चाहिए। 2 and 3 शुड बी अवॉइड बिकॉज 6 इज देयर। और हो सके तो गुरुवार और सोमवार के दिन भी कुछ नया कार्य मत करें। रूटीन आपकी जो लाइफ चलती है वो चलने दो, विच इज फाइन, बट यू हैव टू मेक श्योर नो न्यू इनिशिएटिव। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? ठीक है, चलो बीच में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया था। तो ओवरऑल 2023 फॉर नंबर 6 इज गुड। शादी होने के चांसेस है, लव मैरिज होने के चांसेस है, एब्रोड भी जा सकते हैं। एब्रोड जाने के साथ साथ इन लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में कुछ ज्यादा ही अटेंशन ना ले, ज्यादा खर्चे नहीं करना है, ज्यादा ब्रांडेड चीजों के ऊपर अपने पैसों को व्यर्थ नहीं करना है। हो सके तो आप लोगों को राम सीता जी या फिर राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है,
उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है। फ्राइडे के दिन आप व्हाइट कलर की स्वीट को गरीबों में बांटो। अगेन यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम दिनस। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7। नंबर 7 किसका है? केतु का। 2023 यूनिवर्सल ईयर भी साथ है और पर्सनल नंबर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी साथ आ रहा है। तो 7 नंबर कैसा होगा? 7 नंबर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या फिर 25 है तो अंक 7 केतु का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 7 के लोग आमतौर पर गहरे विचारक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, रिसर्चर होते हैं। अंतिम परिणाम मिलने पर ज्यादातर चीजों को गुप्त रखते हैं। रहस्यमय नंबर है। आप लोग ऐसा समझो कि मैंने जो जो रिसर्च किया है, मैंने आपको बहुत बड़ी चीज दी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज अभी भी है जो देना बाकी है ना? जैसे जैसे आप लोगों की मैच्योरिटी हो जाएगी, जैसे जैसे आप परिपक्व हो जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। वे लोग जल्दी सीख लेते हैं और जो अधिक जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ये भी जान लो, वो भी जान लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अधिकांश लोग ये लोग वैज्ञानिक होते हैं, ओकल साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, रेकी मास्टर होते हैं। सात नंबर वाले का स्कैनिंग बहुत ही जबरदस्त होता है। उसकी नजर हर एक के ऊपर है, कौन क्या करे उसको सब पता है। अगर आपके घर में छोटा बाल है ना, 7 नंबर वाला, तो ध्यान रखना उसको सब कुछ पता है। छोटा बच्चा जान के उसको ना समझाना है, वो आपका भी बाप है सही में। अगर 7 नंबर वाला होगा तो उसको हर एक चीज पता है कि मम्मी ने ऐसा क्यों कहा, पापा ने ऐसा क्यों कहा, भैया ने ऐसा क्यों कहा। ये जबरदस्त नंबर है। बाजू वाले की घर में क्या चल रहा है, उसके बाजू में क्या चल रहा है, एक बार नजर घुमा के आ जाएगा, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी टॉकिंग, एक बार स्कैनिंग करके आ गया, बात खत्म हो गई। अब ऐसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ना कि सर आप बात करते 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 आंख बंद कर लेते हो और फिर सडनली कुछ बोल लेते हो, ऐसा क्यों होता है? सामने वाला का सच हो जाता है। पूछते हो ना आप ये लोग? अनम्यूट कीजिए। Because of your Yes, sir. है ना? एकदम सही। हाँ सर, आज ही आपका सुबह नंबर का क्लास 25 में से मौसमी 7 है दी ना? के साथ मेरा बात हुआ था, तो उसका घर पूरा अंधेरा था। मुझे बोल रहा है मौसमी पता है पूरा घर अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे, मैं फोन में ऐसा ऐसे करूँ, सर को कैसे पता चल गया? ऐसा एकदम तो पूरा अंधकार है, सर को कैसे पता चल गया? सर कैसे देख लेता है? मुझे माम को बोल रही थी सुबह में मौसमी 7 दी ने। नंबर है इसलिए। एकदम। आप लोगों को, हाँ बिंदु जी आप कुछ बोलने जा रहे हो? जी सर, आपका नंबर 7 है, मेरा भी 7 है। हाँ और हाँ, मुझे इंट्यूशंस और जजमेंट्स हो जाते हैं लोगों के लिए। मैं काफी हद तक मेरे ओपिनियन सही रहते हैं, मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब 7 नंबर को क्विकली फिनिश करेंगे, उसके बाद 8 और 9। ये लोग अंतर्मुखी होते हैं। 7 नंबर लोग अंतर्मुखी होने के वजह से ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, परमात्मा के साथ बहुत ही क्विकली ये लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, इन लोगों का व्यक्तित्व आकर्षित, उनके शब्दों को ऊपर प्रभुत्व बहुत ही होता है। 7 नंबर वाले अपने आप को अकेला रखना ही पसंद करता है और सामाजिक कार्यों में पार्टियों सार्टियों से बचते हैं। मेरी और मेरी बीवी की हमेशा डिस्कशन होती है, बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड माय वाइफ इज सो, मतलब मेरी वाइफ है वो मेरी माता की तरह ही है। कभी भी कंप्लेंट नहीं होती है कि आप नहीं आते यार, तो उनको पता है कि यार ये बोले ना आते, अपने हिसाब से रहेंगे, कहीं अकेले पड़े रहेंगे। तो ये स्वाभाविक है। जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो आप लोगों के उसके साथ परेशानी नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। जब ये चुप रहते हैं और विपरीत लिंग के लिए काफी आकर्षक होते हैं, तो उन लोगों को उनके प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। क्यों?
क्योंकि 7 नंबर का हेड नहीं है, तुरंत इंट्यूशन हो जाता है, इसीलिए 7 नंबर वाले को भी अपोजिट जेंडर से दूर रहना है। प्लीज नोट डाउन। मेरी वाइफ की हमेशा कंप्लेंट होता है कि आप मेरे साथ शेयर नहीं करते हो। 7 नंबर वाले कम बोलते हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके, वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं, एक अलग ही उनका डायमेंशन चलता रहता है, अलग ही ब्रह्मांड में वो घूमते रहते हैं। अंक 7 वाले का सबसे अच्छा वर्ष है ये। जिन लोगों का 7 नंबर है, खास करके जो लोग वोकल साइंस में है, मेडिकल साइंस में है, जो भी लक्ष्य चाहिए वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अब्रोड जाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो लोगों को अब्रोड जाने की भी अनुमति मिल जाएगी। अपने भाग्य का भरपूर उपयोग कीजिए। ये दिल मांगे मोर तो ठीक है, लो 7 नंबर 2000 मतलब 2023 फॉर नंबर 7 अच्छा नंबर नहीं है, भाग्यशाली नंबर है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए। ठीक है, सो हमने बात की किस तरह से 7 नंबर के 7 नंबर वाले इस 2023 में बेनिफिट ले सकेंगे। अपने परिवार के साथ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, मुझे भी बिताना है, हालांकि मैं बिताता हूँ एवरी डे। आई हैव सर्टेन रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ। अपने लिए अपनी सोच से कुछ लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। 7 नंबर वाले को सफलता तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य की पूर्ति तरफ समर्पित हो जाओ, क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है तो लोगों के दिमाग से चलना नहीं है, मेहनत करके आगे बढ़नी है डेफिनेटली, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। 7 नंबर के लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है वो हो सकता है ग्रे कलर, येलो कलर भी है, लाल कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। उसके लिए जो बेनिफिशियल नंबर है वो है 7, 1, 4। दिशा उनकी बेस्ट रहेगी नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भी उनके लिए बेनिफिट है। 9 नंबर भी कहीं ना कहीं उन लोगों के बेनिफिशियल होता है। और शुक्राचार्य का है तो साउथ ईस्ट भी उनके लिए बेनिफिट है। उनके लिए बेनिफिशियल जो दिन होंगे वो है सोमवार, मंगलवार, रविवार। कौन से कलर को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे कोई कलर नहीं है जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हो सके तो ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। व्हाइट कलर भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड भी ऐसा कुछ खास नंबर नहीं है 7 वाले को, लेकिन 2 नंबर आता है तो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, 5 नंबर आता है तो ज्यादा लेजी हो जाते हो, तो 2 और 5 को अवॉइड करें 7 नंबर वाले। दिशा से कौन सी बच्चे, एज वी नो नंबर 7 और नंबर 7 2 बार आ रहा है, तो सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड। फिर भी पश्चिम से आपको अवॉइड करना है। नंबर 8 सो नंबर 8 को आपको अवॉइड करना है, शनिवार को आपको अवॉइड करना है। नंबर 8 नंबर वाले कैसे होंगे? जब भी हम 8 नंबर की बात करते हैं, किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख में आप लोगों का जन्म होगा, यू आर रिप्रेजेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली शनिदेव। शनि का काम क्या है पता है? बैलेंस करना, संतुलित करना, धीरे 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 चीजों को बैलेंस करना।
अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो शनि को अच्छी तरीके से पता है। परिवार के साथ कुछ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते ये लोग, हालांकि वो लोग अपने परिवार के साथ करीब होते हैं, इमोशनली वो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अच्छा उन लोगों को चीजें मिले, अच्छा एटमोस्फेयर मिले, उनके लिए वो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। 8 नंबर तो पता ही है आपको बिजनेस के लिए बेस्ट है, तो बिजनेस में कमाल धमाल करते हैं, पैसा 8 नंबर ज्यादा दिलाता है। अगर 8 नंबर किसी के भी साथ पार्टनरशिप करते हैं तो ये बाकी पार्टनर से ज्यादा काम करेंगे, हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे। आप देख लेना, आपके हस्बैंड या फिर आपके बेटा बेटी जो भी हो, आप खुद अगर आप 8 नंबर वाले हो तो कंपेयर टू अदर्स आपका काम ज्यादा होता है, आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। आपका कमिटमेंट से लोग आपसे बहुत ही आकर्षित होते हैं, आपके हार्ड वर्क से लोग आपसे बहुत ही आकर्षित होते हैं, आपके काम से आप लोगों को जीत लेते हो। ये लोगों को डिफिकल्ट टास्क आप दोगे उनको बहुत ही मजा आएगा। लाइट वर्क दे डोंट लाइक, ये दिल मांगे मोर, डिफरेंट, कुछ हटके हो जाए, ऐसे लोग होते हैं ये लोग। खाने के शौकीन होते हैं ये लोग, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे व्यंजन खाना, आज ये बनाओ, आज क्या है, आज क्या है। और लोगों को पसंद भी करते हैं लोग, दिल के अच्छे होते हैं 8 नंबर वाले, थोड़े स्ट्रिक होते हैं वो लोग अलग बात है, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं। 2023 को अगर मैं 8 नंबर के साथ कनेक्ट करूं, 8 नंबर को जब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये इन्फिनिट बनता है, 8 नंबर इन्फिनिट बनता है। और 7 नंबर ही विजडम का है, 7 नंबर है रिसर्च का नंबर है। अगर जी इन्फिनिटी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी अगर आपने रिसर्च के साथ मैच कर लिया तो आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त वर्ष, बहुत ही बढ़िया वर्ष हो सकता। 8 नंबर वाला एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं मेरी खुद की भी नहीं सुनता। 4 नंबर के बड़े भाई है ना ये, 8 नंबर थोड़े कमिटमेंट के साथ साथ थोड़े इगोइस्टिक भी है, थोड़े जिद्दी भी है, थोड़े अपने आप को ही सर्वस्व मानते, हाँ मैंने कह दिया तो कह दिया, अब आपकी नहीं चलेगी। ये 8 नंबर है। 8 नंबर वाले को मेहनत करनी है, हमेशा दिन में एक बार पसीना बहना चाहिए। 8 नंबर वाले के लिए जो बेस्ट कलर होगा वो है स्काई ब्लू और ब्लैक कलर, उसके लिए बेनिफिशियल कलर होगा स्काई ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। शुभ अंक है 8 नंबर, 6 नंबर भी अच्छा है उनके लिए। अगर दिशा की बात करोगे तो पश्चिम वेस्ट इज गुड, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इज गुड। सैटरडे एंड वेडनेसडे आर गुड डेज। कौन से कलर से बचना चाहिए? जहां पर सूर्य के कलर हो, लाल कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, सुनहरे कलर से बचना चाहिए। 8 नंबर को कौन से नंबर को अवॉइड करना चाहिए? 1 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर। 4 नंबर भी है। और 8 नंबर वाले को साउथ और ईस्ट दिशा को अवॉइड करना है। संडे के दिन कुछ नया इनिशिएटिव नहीं करना। 8 नंबर के लिए करियर और प्रोफेशनल की बात करें तो दे आर वेरी गुड इन लॉयर, वेरी गुड इन सीए, वेरी गुड इन बैंकिंग, वेरी गुड इन लैंड माइनिंग, वेरी गुड इन रियल एस्टेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 9। 9 नंबर जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी महीने की आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या फिर 27 आ रही है तो ये लोग हैं मार्स। मार्स का मतलब है 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9 नंबर एक तरफ। सर्व
नंबर की कुछ ना कुछ पावर उनके अंदर होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ज्ञानी नंबर है। अच्छे शिष्यार्थी मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ये लोग, हर चीजों को गहराई से जानने वाले होते हैं, अच्छा सोच समझ कर आंसर देंगे, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, लोगों की सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर ये लोग टीचर है तो उससे बढ़िया कोई टीचर नहीं हो सकता, परफेक्ट टीचर। सामने वाले को समझाना उनके दाएं हाथ का काम है, डायरेक्ट उनके हृदय में बात चली जाएगी। ये लोगों को भी ओकल्ट साइंस, एजुकेशन, साइंस वो सब अच्छा लगता है। ये लोगों के पास 7 नंबर की तरह विजडम तो नहीं होती, लेकिन अवलोकन उन लोगों का जो होता है ना, रिसर्च पार्ट, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। अपने आसपास लोगों को ऐसे स्कैनिंग करेंगे, उन लोगों का अवलोकन करेंगे, उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, फिर देखेंगे ये कैसा है क्या है। 7 नंबर वाले को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस स्कैनिंग कर लिया, सब पता चल गया। 9 नंबर वाला उसको प्रैक्टिकल रूप में देखेगा कि हाँ वो कैसा है, लेट मी चेक, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। मैं सोचता हूँ वो स्वाभाविक नहीं कि ये हो ही हो, तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट भी करता है कि चलो पहले दोस्ती करते देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम उसके लायक है या नहीं, वो हमारे लायक है कि नहीं। ठीक है ना। दूसरों के साथ अपनी बातों साझा करने में ये लोग अच्छे नहीं है। फायर है ना, फायर, मुंह से आग निकलती है, ये कर लो चलो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे इतना लेट कर दिया, 2 घंटे के काम के लिए पूरा दिन निकाल दिया। उनको तो बात तुरंत चाहिए, ऑन द स्पॉट, खटाक करके फिनिश होना चाहिए। 9 नंबर के पास बहुत सारे राज होते हैं राजा के। 9 नंबर सेनापति है ना, तो राजा के बहुत सारे राज इसके पास है, वो किसी को नहीं बता रहा। एक आकर्षण व्यक्ति होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सोशली ये लोग थोड़े कम इन्वॉल्व होते हैं। जब इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ही अच्छे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नहीं होते तो नहीं होते। तो 2023 अंक 9 के लिए क्या संकेत करेगा? ओवरऑल अच्छा वर्ष होगा। अनुसंधान, चिकित्सा, एजुकेशन, ओकल्ट, सर्जरी क्षेत्र में अच्छे काम करेंगे। आर्मी के अंदर, पुलिस लाइन के अंदर भी अच्छा होगा। ठीक है, आप पॉसिबल है कि आप सभी के फेवरेट बनने जा रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह सलाह दूंगा कि जितना हो सके आप अपने परिवार के साथ समय बिताए। आपको अपने उद्देश्यों पर केंद्रित होना चाहिए, नई योजनाओं का पालन करना चाहिए, नहीं कि अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट करो। जो लोगों को विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वीजा प्राप्त करने में असमर्थ है, उन लोगों के लिए शायद वीजा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो 9 नंबर के ओवरऑल अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें तो उनका लकी कलर कौन सा होगा? रेड एंड गोल्डन कलर। उसके लिए शुभ अंक होगा 9, 1 एंड 3। भाग्यशाली दिशा होगी, मार्स नीचे बैठा है साउथ में, और 1 नंबर है पूर्व में, तो दक्षिण एंड पूर्व, विच इज वेरी गुड। उनके लिए जो बेनिफिशियल डे होगा वो है मंगलवार, रविवार, गुरुवार। कौन से रंग से उन लोगों को बचना चाहिए? डार्क ब्लू और ब्लैक कलर। 9 नंबर को नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 से बचना चाहिए। पश्चिम डायरेक्शन को आपको अवॉइड करनी चाहिए, और हो सके तो सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी 2023 आप लोगों का ओवरऑल कैसा रहने वाला है। क्या आप लोगों ने ध्यान से सुना? क्या आप लोगों ने नोट किया? अनम्यूट योरसेल्फ। सर 9 नंबर के रेमेडीज है कुछ? सर आपने जो 2 नंबर में भी बोला था, तो उसमें हम लोग ब्यूटिशियन का काम कर सकते हैं क्या? कर सकते।
अच्छा, और आपने जो 8 नंबर में भी बोला उसमें आप प्रोफेशनल जो बोला वो समझ में नहीं आया, थोड़ा रह गया लिखना। अमित, अनिल जी आपके वहां से बहुत नॉइस आ रही है, आपकी माइक ही मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, है ना, हेडफोन का बहुत नॉइस आ रहा है। तो 9 नंबर की शायद मैंने कुछ रेमेडीज नहीं बताई, फिर से एक बार याद करवा देता हूँ। 9 नंबर वाले को क्या करना चाहिए? 9 नंबर हनुमान जी की सेवा कर, सिंपल तेल में एक तेल का दीपक कीजिए, घर में या फिर पीपल के पेड़ पे भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो बहुत ही बेनिफिशियल। और अपने माथा पे, जब मैंने 1 नंबर को तिलक करने बोला था वो अनामिका से करना है, लेकिन जब आप 9 नंबर वाले हो तो आपको अपने अंगूठा से ऐसे रेड कलर का तिलक करना है, इसका भी डिफरेंट। 9 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले को नॉनवेज अल्कोहल को अवॉइड करना है, विच इज वेरी वेरी प्रोहिबिटेड, नॉट गुड फॉर देम। आठ नंबर के लिए मैंने ये बताया था, जिसका भी क्वेश्चन था, लॉयर, सीए, बैंकिंग के लिए बेस्ट है एज अ कैरियर। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। आज नया साल है, आप लोग अपने परिवार के साथ भी समय बिताइए, एंड आई एम श्योर दिस सेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। मैं उसको लाइव कर दूंगा, आप लोग वहां पर भी देखिए, आपका क्वेश्चन जो भी है वहां पर आप कमेंट्स करना, आई विल आंसर दैट। ठीक है, 8 फॉलो की रेमेडीज नहीं बताई मैंने, 8 फॉलो की रेमेडीज शायद मैंने बताई है कि 8 नंबर वाले को हो सके तो हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातों को याद रखना है? शिवलिंग की पूजा करनी है, ठीक है, वहां पर काले तिल चढ़ा सकते हो आप। 8 नंबर वाले को सभी बाधाओं को दूर करने के लिए शिवलिंग के ऊपर काले तिलक, काले तिल जो आते हैं ना खाने की, और व्हाइट होते हैं और दूसरे भी ब्लैक कलर के आते हैं, सबको पता है ना, आप मार्केट में जाओगे आपको मिल जाए। भगवान शनि का आशीर्वाद ले सकते हो। एवरी सैटरडे शाम को 8 बजे के बाद मंदिर में जाइए, सरसों का तेल से दिया करें, और डोनेशन बॉक्स में 10 रुपया 50 रुपया जो भी आपकी इच्छा है आप रख सकते हो। ठीक है, और कुछ है मैं चैट पे देख लूं। ओकल के लिए 8 स्टार्ट, अरे बिल्कुल 8 नंबर, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 8 नंबर के हाउस में अगर केतु होता है, राहु होता है, शनि होता है तो भी बेस्ट होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या इतना काफी है समझने के लिए? बार बार जब आप उसको देखोगे, पढ़ोगे, तो बहुत सारी गहराइयों आप लोगों को पता चले। अनिल जी आप अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, आपके वहां से सर noise वोकल आ- टेस्ट के लिए अच्छा है ना 9 नंबर? किसके लिए? वोकल टेस्ट के लिए कौन सा नंबर? 9 नंबर। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, अपने नंबर को देख के जाओ वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, कोई भी नंबर है, आज मैं देख रहा हूँ लोग 4-4 8-8 नंबर वाले भी वोकल पढ़ा रहे हैं। वो लोगों का कभी कभी मेरे ऊपर मैसेज आता है एलेक्स के साथ, कभी कभी उन लोगों का फोन होता है कि 5-10 मिनट एक बार आशीष जी से बात करवा दीजिए, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है। तो मैं तो सबको समझ देता हूँ, सबके साथ बातें करना मुझे अच्छा लगता है। कहीं बच्चे वहां पर सीख के आते हैं, यहाँ पर भी बैठे बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे सीख के आए हुए। तो हालांकि मैं तो सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि ऑल आर गुड। तो नितिन जी बिल्कुल 9 नंबर तो जो ठानेगा वो करके देगा, उसको बस एक दिशा में अलाइन करके रखो, बल्ले बल्ले हो नहीं होने। जाने से पहले अगेन आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। 2023 मजा करो, मस्ती करो, अपने जीवन के हर एक क्षण को महसूस करते हुए बल्ले बल्ले महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर रहे। और अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्यार करो। यहाँ पर देखो एक परिवार बन गया हमें, हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, एक दूसरे के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठते हो बहुत ही प्यार से, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ एक दूसरे को सुनते हो, ये सुनो, किसी को कुछ भी लेने की वो नहीं है, हर लोग एक दूसरे से प्यार से, और यही प्यार घर भी बनाए रखो। हम तो टेम्पररी मिल रहे वीक में 2-3 बार, लेकिन वहां पर तो आप 24/7 उस ऑरा में रहते हो।
तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको प्यार से करो। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को और आगे बढ़ना है, वास्तु करना है, एडवांस वास्तु करना है, एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करना है, अलग अलग कोर्स को जिस तरह से आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, आप एलेक्स के साथ, हर्षा जी के साथ बात कर सकते हो। रुकना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है जी। तो मैं आप सबको एक बार लास्ट अनम्यूट कर रहा हूं और सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे। हैप्पी New न्यू Year, ईयर गुरुजी, happy ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। ये एक सवाल था मेरा। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने एक नंबर को वो रेड कलर का थ्रेड डालने को बोला ना, वो कौन से हाथ में? अरे म्यूट कर रहा हूँ, बहुत नॉइस आ रही है, अलग जगह से बॉम्ब फूट रहा है, कहीं से कुछ नॉइस आ रही है। मैं इस वीडियो को अभी 1 घंटे में यूट्यूब में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग आराम से वहां पर देख लो, तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज गुड, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आपकी ब्लेसिंग सर। चलो ग्रेट। तो सर, once आपकी again, blessings। बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आराम से रहो, सरल रहो, मस्त रहो और मौज करो। बाय बाय, टेक केयर।